विटामिन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है और विटामिन से कई सारे प्रश्न आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन, और विटामिन के बारे में हम अच्छी तरह से जानने की प्रयास करेंगे कि विटामिन क्या है, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, और विटामिन को किसने खोजा था, और विटामिन कितने प्रकार से के होते हैं, और विटामिन के होने वाले से कौन कौन से रोग होते हैं, और उनके स्रोत क्या है, उनके लक्षण क्या है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स। पहले अगर इसमें बता दें हम, तो सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में किया था। दोस्तों ये जो विटामिन है, सबसे पहले इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो विटामिन को सर्वप्रथम N.I. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में विटामिन को खोजा था। लेकिन दोस्तों ये बस विटामिन को खोजे थे, विटामिन की इन्होंने बस खोज की थी। लेकिन दोस्तों जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? हॉपकिंस एवं जो फुंक थे, इन्होंने 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये था विटामिन की खोज और विटामिन के शब्द किसने दिए थे। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जिसके कमी से मनुष्यों में अपूर्णता रोग होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि विटामिन जो होता है, विटामिन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से मनुष्यों में अपूर्णता रोग होता है। इसकी कमी से मनुष्यों में अपूर्णता रोग होता है। तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के प्रकार के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे विटामिन के प्रकार के बारे में बता दूँ, तो जो विटामिन के जो प्रकार होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जो दूसरा होता है वसा में घुलनशील होता है, वाटर इन सॉल्यूब एंड फैट इन सॉल्यूब। तो कहने का मतलब है कि जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन दो तरह का होता है। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा जो होता है विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, यह आपके चार तरह के होते हैं। एक विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, और विटामिन के होता है। तो हम इनको एडेक भी कहते हैं। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे बता दीजिए, इस या तो इसको हम विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन को या तो हम एडेक भी कर लें, या इसी को पलट कर हम इसको कीड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको एडेक से याद हो जा रहा है तो ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि कीड़ा है। एडेक और कीड़ा। एडेक का मतलब ए फॉर विटामिन ए, डी का मतलब विटामिन डी, ई का मतलब विटामिन ई, और ए का मतलब विटामिन के। इसी को अगर हम पलट देते हैं तो ये क्या होता है, कीड़ा के फॉर्म में हो जाता है। तो हम इसको कीड़ा भी कर सकते हैं, यानी वसा में घुलनशील को कीड़ा भी कर सकते हैं, और हम इसको एडेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो ये बीसी है, इसको हम बीसी कॉम्प्लेक्स करते हैं, बीसी विटामिन कर सकते हैं। जो जल में घुलनशील, इसको हम बीसी विटामिन कर सकते हैं। तो यह विटामिन के मुख्यतः प्रकार हैं। विटामिन के जो मैंने बताए दो प्रकार, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। और जो जल में घुलनशील है इसको हमने बीसी कह दिया, और वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको हमने एडेक कह दिया, या फिर हमने कीड़ा कह दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के जो स्रोत हैं, विटामिन के जो प्रकार हैं, उनका केमिकल नेम क्या होता है, उनका रासायनिक नाम क्या होता है, और उनसे होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि विटामिन दो तरह का था, जल में घुलनशील था और वसा में घुलनशील था। तो जो जल में घुलनशील विटामिन था, जल में घुलनशील विटामिन कितने तरह के होते हैं, तो जल में घुलनशील जो विटामिन वो दो तरह के होते हैं। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो विटामिन सी होता है। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम बता देंगे कि इसके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कहते हैं ताकि जो विटामिन बी है, इस विटामिन बी में और भी विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स करें। तो चलिए देखते हैं। जो विटामिन B1 है, देखिए इसमें विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन H है, और फोलिक अम्ल है, और विटामिन B12 है। तो ये जो है ये आपके विटामिन के क्या है, विटामिन B1 के जो है कि विटामिन बी, ये आपके जो है कि विटामिन बी के प्रकार हैं। तो विटामिन बी में बताया B1, B2, B6, H हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, और विटामिन B12 हो गया।
अब देखिए जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है। विटामिन बी को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी को हम लोग थायमिन कहते हैं। और विटामिन B2 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो यहीं पर विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। और जो विटामिन H होता है उसको बायोटिन कहते हैं। और एक होता है फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। अब देखिए ये तो थे विटामिन के नाम और इसके रासायनिक नाम, कौन कौन से इसके रासायनिक नाम हैं। लेकिन अब हम ये जानेंगे किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो यहीं पर एक तो विटामिन बी के अंतर्गत इतना आया, लेकिन जो जल में घुलनशील का जो दूसरा विटामिन है जिनको हम विटामिन सी कह रहे हैं, तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अब देखिए ये जो अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन के बारे में किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन भी हमने बताया कि 4 तरह के होते हैं। एडेक होते हैं या इसको कीड़ा भी कहते हैं। तो जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का नेफ्थोक्विनोन होता है। तो ये थे विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम। अब हम देखते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सी रोग होती हैं। तो जो विटामिन B1 है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है। और विटामिन B2 की कमी से जो होता है किलोसिस होता है। B6 से क्या होता है, जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इससे चर्म रोग होता है। और विटामिन H से कौन से रोग होते हैं? तो विटामिन H से बालों का झड़ना, यानी बालों में समस्याएं आने लगती हैं, जिससे के कारण बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं। और जो विटामिन फोलिक अम्ल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रुधिर का छिड़ता होता है। विटामिन जो B12 होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी आ जाती है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसको हम ए कह रहे हैं, ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। और इस ए विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन डी जो होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। और जो विटामिन ई होता है, इसकी कमी से बांझपन होता है, जिसमें जननांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और जो विटामिन के होता है, इसको नेफ्थोक्विनोन कहते हैं। और इस विटामिन की कमी से किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड होता है क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये थी विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन को किसने खोजा, और विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, विटामिन कितने प्रकार के, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, विटामिन के नाम और उसके रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग के नाम।